स्वाहा निदेव सवितर्दूरितानि परशुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा करूँगा महाभारत के। महाभारत से विश्व में कितना विनाश हुआ और कहते हैं ना, जब विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, जब नाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत चलती है। कोई सही समझाए तो उल्टा लगे, उल्टा समझाए तो सही लगे। और ये भाग 5वां रहेगा महाभारत का। तो यहाँ विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, और जब समझा रहे हैं तो धृतराष्ट्र जो है बड़े नाराज हो गए। नाराज हो करके कहा, विदुर जी तुम रहो तो रहो, तुम जा सकते हो। विदुर जी का अपमान किया। देखिए, इस संसार में जहाँ विद्वानों का अपमान होता है वहाँ परिणाम गलत ही आते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, तो विदुर, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम पांडवों का हित चाहते हो और मेरे पुत्रों का अहित। तो विदुर जी कहने लगे, अच्छी बातें जो है आदमी को उल्टी लगती हैं जब मन में लालच होता है। तो जो सही समझा रहे, कह रहे तुम मेरे पुत्रों का तो हित नहीं चाह रहे, पांडवों का हित चाह रहे हो। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने और विदुर जी से कहा, मेरे मन में तुम्हारी बातें और ठीक नहीं बैठती है। तुम बार बार पांडवों के पक्ष की बात कहते हो। भला मैं उन पांडवों के लिए अपने पुत्रों को कैसे छोड़ सकता हूँ? विदुर, मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान करता हूँ और तुम मेरे पुत्रों का अहित चाहते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा चले जाओ। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने विदुर जी का अपमान किया। अगर आप पूरी महाभारत में देखें, कौरव पांडवों को देखें, तो कहीं तो विदुर जी बहुत विद्वान हैं और दूसरा श्री कृष्ण जी। अगर इनको गहराई से देखते हैं, सलाहकारी में ये दोनों बड़े विद्वान थे, लेकिन दोनों का ही अपमान करा। अभी तो ये परिणाम आया, महाभारत का युद्ध हुआ। तो कहने लगे, तो जब तुम्हारी इच्छा हो यहाँ रहो अथवा चले जाओ। इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और झटपट महल में चले गए। धृतराष्ट्र की यह दशा देखकर विदुर ने कहा, अब कौरव कुल का नाश अवसंभावी है। ऐसा कहकर उन्होंने पांडवों से मिलने के लिए यात्रा आरंभ कर दी। तो फिर विदुर के पांडवों से मिलने के लिए और काम्यक वन को चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को पश्चाताप हुआ। उन्होंने संजय को भेजकर विदुर को वापस हस्तिनापुर बुला लिया और अपने किए की क्षमा मांगी। तो और विदुर जी मान भी गए। कई विद्वान तो मान जाते हैं। इसलिए विदुर जी से भी यहाँ अब अनवधानताम प्रमाद हो गया, चूक हो गई। और यह अवसर था कि भी धृतराष्ट्र को तथा उनके द्वारा दुर्योधन मंडली को और सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ विदुर जी की भूल है कि जब इतना धृतराष्ट्र कह रहे थे और बुलवाया दोबारा, तो यहाँ
विदुर जी को जो दुर्योधन था उसको समझाना, उसको लाइन पे लाने का काम ये कहते। तो फिर विदुर जी धृतराष्ट्र के सामने यह शर्त रखते। तो शर्त में बताया कि आप यदि मुझे अपने पास रखना चाहते हैं तो पहले पांडवों को उनका राज्य जिसे छल कपट के द्वारा आपके पुत्रों ने हत्याया है उसे तुरंत लौटा दें। तदर्थ उन्हें सम्मान पूर्वक वन से यहाँ बुलावें, क्योंकि विदुर जी को धृतराष्ट्र ने भ्रातृ स्नेह के कारण नहीं बुलाया और अपितु इस डर से वापिस बुलाया कि नीतिमान विदुर यदि पांडवों के साथ रहेंगे तो पांडवों का पक्ष अति प्रबल हो जाएगा और उनकी बढ़ती होती रहेगी। तो इस डर से बुलवाया था धृतराष्ट्र ने विदुर जी को कि वो अगर विदुर जी पांडवों के पक्ष में गए तो उनकी जो है शक्ति बढ़ जाएगी। फिर कहा तो देखिए, वास्तव में दुर्योधन के कुकृत्य का एक बड़ा कारण पिता धृतराष्ट्र का और दुर्योधन के प्रति अनुचित और अंध मोह भी था। तो यहाँ हर बात में जो है वो भाई दुर्योधन की बात धृतराष्ट्र मानते थे, तो यहाँ मानते थे। तो बड़ों के सदुपयोग के कारण धृतराष्ट्र शुरू में तो दुर्योधन को कुकृत्य से बाज आने को कहते थे, पहले तो कहते थे, पर उसके हट करने पर उसकी बात मान लेते थे। मोह बस स्वयं दुर्योधन की माता गांधारी ने भी इस हेतु की पहचाना था और भरी सभा में धृतराष्ट्र को उल्हाना देते हुए कहा। तो देखिए, उस समय गांधारी की सोच तो सही थी, पर यहाँ एक गांधारी की भी गलती है। जब इनका पति धृतराष्ट्र अंधा था और इन्होंने भी आंखें पट्टी बांध ली आंखों पे, तो इसलिए भाई संतानों के दो ही तो हितकारी होते हैं, माता और पिता। अब दोनों ही अगर अहित करें, अपना ध्यान दें, तो फिर संतान तो बिगड़े। यही कारण रहा। तो हे बेटे की लाड़ में फंसे हुए धृतराष्ट्र, तुम ही इस विषय में निंदा करने के योग्य हो तुम। तो यहाँ तो देखिए, उसने धृतराष्ट्र को ठीक कह रही है गांधारी कि यहाँ तुम्हारी निंदा करने के, बुराई करने के तुम योग्य हो। पुत्र का मोह करते हो, जो कि इस दुर्योधन की पापमयी प्रवृत्ति को जानते हुए भी इसी की और अकल के अनुसार चलते रहे हो। हे राजन, काम और क्रोध से आतंकित और लोभ से परिपूर्ण यह दुर्योधन अब तुम्हारे द्वारा और जबरदस्ती सन मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। देखिए, बच्चे को बचपन में ही सुधारा जा सकता है, ये हमारे शास्त्रों में आती है बात। 5 वर्ष तक तो बच्चे से प्यार करो, मीठी मीठी बातें कह के माँ उसको जो है ज्ञान दे, और 5 वर्ष के बाद में फिर 15 वर्ष तक पिता जो है उसे सारी नीतियों से सही लाइन पे लाए, डांट फटकार मार पिटाई जो भी करके, तो 10 साल में जो पिता उस बच्चे को सुधार करे। जो 10 साल में सुधर जाएगा वो जीवन भर फिर तुम्हारा सम्मान करेगा। अगर आप फिर इस ज़्यादा उम्र में तुम जाओगे 15 से ऊपर 20-25 में, तो बच्चा नहीं समझेगा, तुम्हारी डांट टपट को नहीं मानेगा, या ज़्यादा कड़ाई करी तो आज के समय में तो भाई लोग बच्चे भी फांसी खा रहे हैं, मर रहे हैं, छत से कूद रहे हैं।
फिर ये हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे का जो समय 10 वर्ष का वो है, 5 वर्ष के उपरांत 15 वर्ष तक बच्चे को खूब अच्छी अच्छी मीठी वाणी और साम वेद दंड भेद से उसमें सारी नीतियों से ज्ञान प्राप्त कराओ, उसे कर्मठ बनाओ, पुरुषार्थी बनाओ, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा है, चाहे मजदूर का बेटा है, इसमें वो नहीं। गुण देना माता पिता का काम है। तो इस प्रकार तो देखिए, हे बेटे की लाड़ में फंसी हुई धृतराष्ट्र, तुम्हें इस विषय में निंदा करने योग्य हो, जो कि इस दुर्योधन की पापमयी प्रवृत्ति को और जानते हुए भी इसी की अकल के अनुसार चलते रहे। हे राजन, काम और क्रोध से और अंतकित और लोभ से परिपूर्ण यह दुर्योधन अब तुम्हारे द्वारा जबरदस्ती सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। अब नहीं आएगा ये। इस मूर्ख, बचकानी, दुष्ट आत्मा, दुष्ट मित्रों वाले और लोभी दुर्योधन को जो आपने राज्य की बागडोर सौंपी, हे धृतराष्ट्र, आप उसी का फल भोग रहे हैं। कौन राजा अपने आत्मीय जनों में संभावित फूट करे? तो देखिए, भाई परिवार तो एक ही था और पांडवों का, इनकी दादा परदादा सब एक ही तो थे, लेकिन फूट है वो तो अपेक्षा कर सकता है। तुमने अपेक्षा करके फूट और पड़ने दी, इस पर तुम्हारे शत्रु हंसेंगे। क्यों पितामह जी, विदुर के समान आपका भी आचरण होता तो 1 से 2 हो जाते। आप दोनों को देखकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि भी धर्म के पक्ष में आ जाते और सभी समर्थ लोगों को और पांडवों के न्यायोचित पक्ष का समर्थन करते देखकर संभवतः दुर्योधन मंडली अपने कुकृत्यों से बाज आती, तो महाभारत युद्ध रूपी विनाशकारी परिणाम न होता। देखिए, युद्ध का परिणाम है कि माता पिता अपनी संतानों को संस्कार न देना, और जो हमारे पूर्वज थे, वृद्ध थे, तो देखिए विदुर जी तो समझा भी रहे हैं। तो यहाँ गंधारी कह रही है कि दादा भीष्म को, दादा अगर आप भी समझाते तो कृपाचार्य और जो और अन्य विद्वान लोग थे वो सब जो है इनको समझाते, द्रोणाचार्य आदि। लेकिन वहाँ तो सारा ही एक तरह देखी जाए तो सारे कुएं में भंग पड़ी है। यहाँ सोच केवल श्री कृष्ण जी की और विदुर जी की सही है बस पूरे महाभारत में। फिर आता है दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण को कैद करने की योजना और भीष्म पितामह। तो यहाँ जो है एक भाई युद्ध ना हो तो हस्तिनापुर में एक सभा बुलाई, और सभा में जो मध्यस्थ थे वो श्री कृष्ण जी थे। तो वहाँ फिर कहने लगे, दुर्योधन, धृतराष्ट्र और ये सब विचार करने लगे, श्री कृष्ण जी को हम अपने पक्ष में ले लेंगे। तो इसलिए श्री कृष्ण पांडवों का संदेह लेकर शांति प्रस्ताव हेतु हस्तिनापुर आने वाले हैं। यह जानकर धृतराष्ट्र ने जब श्री कृष्ण को और भेंट करने के विषय में विदुर से कहा, तो देखिए धृतराष्ट्र विदुर से सलाह लेते हैं कि हम भेंट में क्या देते हैं पितामह। तो फिर विदुर जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण को समान रंग वाले उत्तम घोड़ों से युक्त 16 स्वर्ण जटित रथ, 8 उत्तम हाथी, 100 दासियाँ, 100 दास, और दिन की भांति रात्रि में चमकने वाली सुजेता मणि और 18,000 उत्तम भूषण वस्त्र, गर्म वस्त्र बढ़िया जो चीन के बने हुए थे उस समय भी। तो है जिन अति वेगवान अश्वतरी यान
और उत्तम भोज्य पदार्थ भेंट करूंगा। तो ऐसा विचार धृतराष्ट्र जो है विदुर जी से कह रहे हैं कि हम जो है 100 दास 100 दासियाँ और भाई सोने से बने हुए 8 रथ देंगे और जो सूर्य की तरह चमकती थी मणि वो देंगे। बहुत सारे सामान की उन्होंने कही। तो यहाँ फिर कहने लगे धृतराष्ट्र की यह बात को ध्यान में सुन रहे विदुर जी। तो विदुर कहने लगे धृतराष्ट्र की और छतम भावना को ताड़ गई। सो बोले विदुर जी कि हे राजन, आप पूज्य श्री कृष्ण को कुछ भेंट करना चाहते हैं तो उन सब भेंटों के और समस्त पृथ्वी रूपी भेंट के भी वे योग्य हैं। कितना देखिए, श्री कृष्ण जी को महर्षि दयानंद ने कहा था कि वो बहुत आप्त पुरुषों में थे। तो वो कह रहे सारी पृथ्वी भी उनको दे दिया जाए तो भी कम है। इतना चरित्र, इतना गुण श्री कृष्ण जी का था। तो समय विचार चल रहा था। तो ये भाई उस समय विदुर जी कह रहे हैं सब भेंटों के और समस्त पृथ्वी रूपी भेंट के भी वे योग्य हैं, पात्र हैं। और पर मैं आत्मा को साक्षी रखकर सत्य कहता हूँ कि आप जो श्री कृष्ण को देना चाहते हैं वह अतिथि सत्कार रूपी और धर्म की दृष्टि से अथवा श्री कृष्ण की प्रसन्नता मान सम्मान के लिए नहीं है। तो यहाँ कह रहे कि ये सब श्री कृष्ण जी के मान सम्मान के योग्य नहीं है। ऐसे तो वास्तव में कपट माया से पूर्ण है। मतलब ये आपका जो देना सोच रहे हैं ये छल कपट का है। तो वहाँ विदुर जी समझाने धृतराष्ट्र को, अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता मान सम्मान के लिए नहीं है, ये तो वास्तव में कपट माया से परिपूर्ण है। यह भेंट आयोजन, इस भेंट कार्य में चालाकी भी भरी हुई, चालाकी भरी और दुर्भावना है। आप धन के बल पर श्री कृष्ण को अपनी ओर करना चाहते हैं, पांडवों से फोड़ना चाहते हैं। न तो धन के द्वारा, न व्यर्थ के उद्यम से और न ही निंदा के द्वारा आप श्री कृष्ण को अर्जुन से, पांडवों से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने प्राणों के समान समझते हैं। वैसे जैसे प्राणों का त्याग असंभव है, वैसे श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन का त्याग असंभव है। श्री कृष्ण को तो सत्कार सम्मान में मात्र जलपूर्ण कलश पाद प्रक्षालन और कुशल क्षेम पूछना इतना ही अभिष्ट है। तो यहाँ का श्री कृष्ण जी का तो सत्कार सम्मान पूर्वक मात्र वाणी से और जलपूर्ण से और जल के कलशों से पाद पैर धो करके और कुशल क्षेम पूछ करके इतना ही ठीक है। इससे ज़्यादा श्री कृष्ण जी वो बिल्कुल लालच में नहीं आएंगे। उनको प्रश्न करना है तो जैसी पांडवों की न्यूनतम मांग है कि हमें 5 गांव अविस्थल और ब्रक स्थल माकंदी वाणवत एक अन्य ही दे दिए जाएं। तो ये ही दे दिए जाएं। तदनुसार आप श्री कृष्ण को वचन दे दें कि हम पांडवों को कि इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं। यदि 5 गांव वाली बात ही
मानने को तैयार नहीं होंगे तो श्री कृष्ण को शांति होने वाली नहीं है। तो इसलिए एक विचार आया, विदुर जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का सम्मान करना चाहते हो, जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगे थे तो उन 5 गांवों को ही दे दो, तब श्री कृष्ण जी राजी हो जाएंगे। देखिए जब बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, आज भी जो भाई भाइयों में मारकाट है वो एक दूसरे का जो है वो संतुष्ट नहीं है और एक दूसरे का हिस्सा लेना चाहते हैं और कहीं जमीन जायदाद के सारे झगड़े हैं। और यह मैं बताऊं दुनिया वालों, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ विश्व का राज था पांडवों का, उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ विश्व के वो राजा थे और वो केवल जीविका के लिए 5 गांव मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ 5 गांव देने के लिए भी दुर्योधन तैयार नहीं है, तो वहाँ युद्ध तो निश्चित ही था। तो फिर आगे विदुर की बातें सुनते ही दुर्योधन की बुरी नीयत बाहर आ गई। तो दुर्योधन कहने लगा, वह बोला विदुर ने श्री कृष्ण के विषय में जो कुछ कहा है वह सही है। श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति अप्रिय अनुराग है, प्रेम है। इसीलिए हे पिताजी, आप जो उत्तम वस्तुएं श्री कृष्ण को देना चाहते हैं वे नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ दुर्योधन और अपने पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी आप उत्तम वस्तुएं ना दें। ऐसा कहने से तो श्री कृष्ण समझेंगे कि ये लोग डर के हमारे मेरी भेंट पूजा कर रहे हैं। अब जब लड़ाई ठन गई तो बिना लड़ाई के शांति की बात बेकार है। तो इस प्रकार दुर्योधन अपने पिता को कहने लगा, भाई जब लड़ाई निश्चित है तो हम लड़ाई करेंगे। तो यहाँ एक बात आती है, फिर दुर्योधन द्वारा पिता को दी जा रही सलाह को सुनकर भीष्म पितामहे धृतराष्ट्र से बोले, तुम उनका सत्कार करो या न करो, वे युद्ध होने नहीं, वे करो न करो, ये वे क्रुद्ध होने वाले, नाराज होने वाले नहीं हैं, तो उनकी कोई अवमानना न करे। वे अपमान करने योग्य, अवमानना करने योग्य नहीं है। महाबाहु श्री कृष्ण जो कुछ करने को कहें उसे निशंक होकर करना चाहिए और दुखों से तारक वासुदेव कृष्ण के माध्यम से पांडवों को शांत करके सुख प्राप्त करना चाहिए। तो धर्मात्मा श्री कृष्ण निश्चय ही धर्मयुक्त और सबके लाभ की बात कहेंगे। इसीलिए हे धृतराष्ट्र, तुम्हें अपने बंधु बांधवों सहित और श्री कृष्ण के प्रति उनको प्रिय लगने वाली बात ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सलाह कर रहे थे। जब एक बहुत बड़ी सभा हस्तिनापुर में बुलाई गई कि भाई फैसला हो जाए, युद्ध ना हो। भीष्म पितामह का उपदेश सुनकर और भुन भुनाया दुर्योधन बोला, हे राजन, मैं तो इस राजलक्ष्मी का अकेले ही अपने परिवार मात्र के साथ ही उपभोग करूंगा। देखिए ये एक मूर्खता है, और मैं तो संसार के लोगों को भी मूर्खता ही मानता हूँ, जो इस संसार को ये समझें कि ये मेरा है या मैं इसका राज्य करूँगा या मैं राज्य का मालिक हो जाऊँगा। ये सारा संसार परमपिता परमात्मा का है, उसी ने दुनिया बनाई है, वो इस सबकी न्याय कर रहा है। इसे के कण कण में व्यापक है परमात्मा, तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, तुम इसके मालिक हो ही नहीं सकते। कितने ही बम एटम बम छोड़ करके, कितने
लोगों का विनाश करके और कितना नुकसान करके तुम मालिक जब भी नहीं बन सकते। तो इस संसार का तो मालिक एक ही है, वही रहेगा और कोई सदा से है। तो इस प्रकार ये वहाँ जो है, तो ये यहाँ ये जो दुर्योधन है ये भी कह रहा कि मैं तो सारी राज लक्ष्मी का मैं ही भोग करूँगा है। तो इसलिए मैं उन पांडवों के साथ तो जीते जी कभी इस राज लक्ष्मी का बंटवारा नहीं होने दूंगा। और सुनिए, एक बड़ा काम है जिसे मैं करना चाहता हूँ, वह है कि पांडवों का जो मुख्य सहारा श्री कृष्ण हैं, उन्हें मैं उनके प्रहात यहाँ आते ही कैद कर लूँगा। तो वो कहने लगे जैसे कृष्ण जी आएंगे तो मैं उनको कैद कर लूँगा। फिर श्री कृष्ण के कैद कर लिए जाने पर सारे वृषणी लोग, उनका राज पांडव भी मेरे अधीन हो जाएंगे। सो आप ऐसा उपाय बताइए कि जिससे इस बात का श्री कृष्ण को पता न लगने पाए और इस कार्य में कोई भी बाधा नहीं आए। तो क्या योजना बनाई कि मैं श्री कृष्ण जी को बांध लूँगा और फिर वो मेरी मन मर्जी से मैं अपनी बात कर लूँगा। तो यहाँ दुर्योधन की श्री कृष्ण की और निग्रह संबंधी क्रूर योजना को सुनकर धृतराष्ट्र तथा और मंत्रीगण दुखी और अप्रसन्न होकर दुर्योधन को समझाने लगे। जब धृतराष्ट्र ने भी यह सुना तो दुर्योधन को समझाने लगे कि तभी भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को लक्ष्य करके बोले, हे धृतराष्ट्र, इस दुष्ट मित्र से घिरा हुआ अत्यंत मंद बुद्धि यह तेरा पुत्र हितैषी जनों के द्वारा बार बार समझाए जाने पर भी और सही बात को स्वीकार नहीं कर रहा है और अनर्थ की ओर बहता जा रहा है। तो यहाँ भीष्म पितामह भी कह रहे हैं कि तेरा पुत्र गलती कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। तो फिर हम सुहृदय जनों के बातों को अनसुना करके और कुपथ में प्रवृत्त हुए पापपूर्ण लक्ष्य वाले इस पापी दुर्योधन की हाँ में मिला रहे हो। तो महा दुर्बुद्धि तेरा यह पुत्र उत्तम वर्तमान कृष्ण को कैद करेगा तो अपने मंत्रियों सहित यह शीघ्र नष्ट हो जाएगा। मैं इस दुर्बुद्धि अधर्मी क्रूर और पापी दुर्योधन के अनर्थकारी वचनों को कभी नहीं सुन सकता। ऐसा कहकर सत्य पराक्रमी वृद्ध पितामह और भीष्म अति क्रोध में तमतमाते हुए और वहाँ से उठकर चली गई। तो देखिए, जब ये सारी बातें हो रही थी तो पितामह कहने लगे, पितामह जी, आप श्री कृष्ण को पूज्य समझते थे। राजसूय यज्ञ में और अग्र पूजा के अवसर पर और चैदित्यराज शिशुपाल और उसके अनुगामी राजाओं के विरोध के और बावजूद आपने श्री कृष्ण का ही प्रथम और सत्कार करने का प्रस्ताव रखा था। तो उस प्रथम सम्मान का कारण बताते हुए आपने कहा था कि हम सज्जनों के द्वारा सम्मानित श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण की कीर्ति, धैर्य और विजय रूपी विशेषता को जानकर ही हम इसका सम्मान कर रहे हैं। तो इनके सम्मान महान गुणों के कारण भी अन्य व्रत
गुणी जनों को छोड़कर पहले इनके सत्कार का निश्चय हुआ है। तो दो बातें इसमें अति विशेष अति हैं जो कि इनकी पूजा के मुख्य हेतु हैं। वे हैं वेदों और वेदांगों का विशेष ज्ञान और अतिशय बलवत्ता। इस मनुष्य लोक में श्री कृष्ण ही सबसे विशिष्ट हैं। दान, निपुणता, व्रत पालन, ज्ञान, चरित्रता, लज्जा, यश, सद्बुद्धि, विनय, लक्ष्मी, धैर्य, संतोष और पुष्टि, इन गुणों की तो वे ये आगार ही हैं। तो इस सर्वोत्तम संपन्न श्रेष्ठ पितृतुल्य गुरुतुल्य कृष्ण की इस अर्चा कर और अर्चा कर रहे हैं। ये तो ऋत्विज हैं, गुरु आचार्य, इस स्नातक, राजा और प्रियतम हैं। तो फिर इन अत्यंत पूजनीय की हम पूजा क्यों न करें। तो देखिए, जब ऐसा विचार चल रहा था, जिस समय पांडवों ने और दिल्ली के अंदर अपना भवन बनवाया, तो जो भवन का शिलान्यास किया था, सारे विश्व के अंदर निमंत्रण गया था। और विश्व के अंदर निमंत्रण ही नहीं, जैसे पहले छोड़ते थे ना घोड़ा, और घोड़ा वो सारा निमंत्रण देता था। जिसने घोड़े को रोक लिया तो वो युद्ध के लिए तैयार होता था। सारे विश्व के अंदर पांडवों का घोड़ा गया, सबको आमंत्रित किया और सारा विश्व के लोग हीरे जवाहरात की भेंट लेकर के आए। तो उस समय मैं बात श्री कृष्ण जी पे ही लेके जा रहा हूँ। जब उस जो यज्ञ होता है ना, जो जिसको हवन भी बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं, वो तो बहुत बड़ा होता। तो उसमें जैसे एक तो यजमान हो गए, एक यज्ञ कराने वाला होगा, एक ऋत्विज होते हैं जो बहुत सम्मानित पद होता है, उसकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ का कार्य होता है। तो उस पर जब विचार चल रहा था कि भाई इस पद के योग्य कौन है, तो उस समय उस समय ये भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी का नाम लिया कि आज संसार में सबसे श्रेष्ठ है श्री कृष्ण जी, उनको उच्च पद पे रखा जाए। तो देखिए, उस समय शिशुपाल बहुत चिढ़ा, बोले जी इस पे पद पे आप होते तो अच्छे थे, और होते द्रोणाचार्य होते, और बहुत सारे नाम आए। तो उस समय शिशुपाल ने मतलब गालियाँ दे रहा था। श्री कृष्ण जी एक बात कही, 100 गालियाँ पूरी हो जाएंगी तब तक तो मैं सुनूंगा, 100 से ऊपर हो जाए तेरा सर कलम कर। तो देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक तब तो सारे विश्व के अंदर श्री कृष्ण जी की महानता, उस समय आज से 5200 वर्ष पहले श्री कृष्ण जी के मुकाबले का दूसरा व्यक्ति नहीं था। और आज के लोग, भाई श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियाँ थी, कहीं पटरानियाँ थी, कहीं कुछ था। और ये सारा बेड़ा गर्क इस हिंदुत्व का जो किया है, वो भागवत ने और पुराणों ने किया है। भागवत और पुराण में आता है कि सही कृष्ण जी जा रहे थे, तो कोई तालाब में स्त्रियां नहा रही थी और कपड़े उनके किनारे पे रखे थे कि श्री कृष्ण जी कपड़े उठा कर पेड़ पे चढ़ गए, कदम का पेड़ चढ़ गए। वो कह रही हैं कि हम तो और कपड़े नहीं है हमारे पास, हम तो नंगे स्नान कर रहे हैं, कि बाहर निकलो कपड़े देंगे, बाहर निकलो। बाहर आ गई, अब तो बेचारी नंगी थी। और फिर वो कहे सूर्य को नमस्कार करो, और बेचारी और नंगी हो गई। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे मूर्खों ने, मूर्ख कह रहा हूँ मैं घोषणा करके, जो ऐसी चरित्रवान श्री कृष्ण जी के ऊपर ऐसे ऐसे लांछ लगाए, तो जो जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था विश्व के अंदर, और उनके चरित्र को इतना खराब किया है कि 16,000 पटरानियाँ, अरे एक एक पत्नी तुम्हारी साथ बंधी है, उसके लिए तो रात दिन बेचैन रहते हो तुम। हाँ, कोई विदेशों में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, और जिसके 16,000 रानियाँ हों,
तो इसलिए विचार करो, ऐसे महामूर्खों ने जो हमारे चरित्रवान थे, जो हमारा भारत का एक इतिहास था जिस पे हम टिके हुए थे, उन्होंने बिगाड़ा। और आज हम श्री कृष्ण जी की मूर्तियां तो खूब पूजते हैं। श्री कृष्ण जी राधा राधा, अरे राधा तो कोई प्रेमिका नहीं थी, राधा नाम की मंडली बनाई थी श्री कृष्ण जी ने, जो उस समय बहुत उसको, तो इसलिए ये श्री कृष्ण जी के चरित्र के और गुणों की चर्चा आज हम उसको उल्टा लेकर जा रहे हैं। हमने श्री कृष्ण जी के चरित्र को बदनाम कर दिया। तो श्री कृष्ण जी की एक ही पत्नी थी रुक्मणी, और एक ही पत्नी से एक ही पुत्र हुआ था। आप विचार कर लें कितना चरित्रवान था वो युग। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो देखिए फिर तो पितामह जी, आपने जिसे गुरु पितृतुल्य तथा और नरलोक में सर्वश्रेष्ठ कहा, उसी को कैद करने का षड्यंत्र रचने वाले को आप सहन कर रहे हैं। तो यह तो कोई कारण बन गया कि दुर्योधन यह दुष्कर्म नहीं कर सका, पर यदि वह करके दिखा देता तो आप क्या कर लेते? आपके रहते पांडवों को जला मारने वारणावत भेजा गया, और आपके बेखबर तटस्थ रहते प्रसिद्धि तो पांडव जल ही गए थे। लेकिन वहाँ भी जो है विदुर जी ने पांडवों को बचाया राक्षस। आपने तब क्या कर लिया? आपके अनमने रहने पर कपट जुआ खेला गया, और आपके ने चाहते हुए भी और दुशासन एक वस्त्रा द्रौपदी को सभा में और घसीट कर लाया और नग्न करने का प्रयास किया। भरी सभा में आपके सामने ही नीच कामी दुर्योधन ने अपनी पाई और उच्चांग पर से वस्त्र हटाकर उसे द्रौपदी को दिखाने का और अति निंदनीय काम किया। देखिए, जबकि एक ही परिवार तो है भाई, वो द्रौपदी तो सारी परिवार की पुत्रवधू थी, और उसके सामने इतनी जो है बदतमीजी की गई। तो यहाँ कह रहे कि ये दादा भीष्म जी सब ये आप देखते रहे, आप तो दादा थे, आप तो कुल के वो थे, तो फिर आपके हटाकर उसे द्रौपदी को दिखाने लगा। आपके सामने ही पांडवों को द्रौपदी सहित वन में और कटाक्ष वचनों के साथ भेजा गया। तो देखिए, बहुत गलत बातें कह करके घमंड में आकर के दुर्योधन ने और बहुत बात, इसमें मैं कहता हूँ पांडवों की बहुत सहनशीलता है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलती भी नहीं करी है, बहुत कष्ट झेले। आपके रहते ही वनवास काल में पांडवों को नीचा दिखाने या मार डालने का प्रयास दुर्योधन ने किया, और आपने तब क्या कर लिया? वैसे ही आपके उपस्थित रहते कृष्ण और बंधक बना लिए जाते तो कोई आश्चर्य नहीं था। आप क्या रोकते? तो यहाँ फिर कह रहे हैं, क्यों भीष्म पितामह जी और बिल्ली को सामने देखकर कबूतर यदि आंखें बंद कर ले तो क्या वह मरने से बच सकेगा? तो देखिए, बहुत लोग जो है ये हिंदुत्व में बहुत अंधी परंपराएं हैं कि हमारे तो भाग में ये लिखा है, हमारे भाग में वो लिखा है, हमारे तो यही था। अरे भाग तो अपने कर्म से बदल जाता है, भाग तो अपने कर्मों से बदल जाता है, पुरुषार्थ से बदल जाता है, मेहनत से बदल जाता है। इस बात के पीछे मत ना पड़ो कि आप अगर मान लीजिए भाई
कबूतर ने बिल्ली को देखा और कबूतर आंख बंद कर ले, मुझे तो बिल्ली नहीं दिखाई दे रही, तो बिल्ली खाएगी या छोड़ेगी? इसलिए एक तो विपत्ति और फिर पुरुषार्थ नहीं करना, ये सारी जो है तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतियां हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि तो दुर्योधन की घोर योजना को सुनकर आप कुपित होकर उठकर वहां से चल दिए, तो क्या आप बच गए? दुर्योधन समझ गया था कि ये भले ही क्रोध कर लें, कुछ भी भला बुरा कर लें, चलेगी तो मेरी ही, ये था मेरे अनुसार ही, और पिता भीष्म पितामह को भी चलना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। सो उसका सोच सच निकला। आप ही और विनाशकारी महाभारत युद्ध में लपेटे गए, फलतः मारे गए और लाखों को मारा और मरवाया गया। तो इसलिए पितामह जी, क्या आपका उस समय कर्तव्य नहीं था कि आप दुर्योधन की और कृष्ण निग्रह संबंधी क्रूर योजना को सुनते पर उठकर उनकी और जीभ खींच लेते, तो बंद कर देते, तो उस पर और टूट पड़ते? आप बाद में प्रतिज्ञापूर्वक 10 दिन तक प्रतिष्ठित तक 10,000 वीरों को मारते रहे, पर आश्चर्य है कि सब अनर्थ के मूल दुर्योधन का आपका हाथ नहीं उठा, आप दुर्योधन पे हाथ नहीं उठा। क्रोध करके गुनगुनाने से तो आपका ही कुछ क्षय हुआ होगा, उसका क्या बिगड़ा? इस समय भी प्रतीत होता है कि आप मति प्रमाद बौद्धिक और अनवधनता के शिकार हो गए हैं। तो देखिए, इस प्रकार अर्थदास्ता के कारण भीष्म का कौरवों की ओर से लड़ना और कौरव पक्षीय सभी बुजुर्ग हितैषी जनों के समझाने पर भी और मतांध दुर्योधन जब नहीं माना, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्धार्थ वीरों का जमाव हुआ। तो कौरव पक्ष की 11 अक्षौणी सेना के, पांडव पक्ष की 7 अक्षौणी सेना के और के भट्टवीर और मारने मरने को आमने सामने आ खड़े। तो आदित्य धनुर्धर महावीर पर हृदय से दयालु अर्जुन ने जब मरने मारने का पर उतारू लाखों वीरों को युद्ध भूमि में देखा, तो उनके भावी विनाश का विचार करके अर्जुन को युद्ध से वैराग्य हो गया। तो उस समय जब देखा कि लाखों लोग खड़े हैं, और तो उस समय कहा अर्जुन ने कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो भीख मांग के खा लूँगा, अपने जनों को मार करके मुझे राज्य नहीं चाहिए। ठीक है, ये मेरे हैं और मैं ये तो संतुष्ट रहूँगा कि मेरे ही परिवार में राज्य करूँ। तो वहाँ अर्जुन बिल्कुल भी त्याग युद्ध के लिए। तो देखा अर्जुन को युद्ध से वैराग्य हो गया और उसने युद्ध में लाखों वीरों के मरने पर उनकी स्त्रियों के वैधव्य में संभाज्य चरित्र दोष और उससे होने वाली वर्ण
संक्रता का वर्णन करके राज के लिए युद्ध न करने का अपना निश्चय श्री कृष्ण को बताया। तो उस समय जब युद्ध के मैदान में सारे वीर खड़ी थी, दोनों सेनाएं खड़ी, तो अर्जुन ने एक बात सोची कि जितने यहाँ लोग आए हैं, तो पहले घूम घूम के सबको अर्जुन ने देखा कि मेरे गुरुजी भी हैं, मेरे दादा हैं, और जितने मेरे पूज्यपात ताऊ चाचा नाना सभी थे, कि जब ये युद्ध करेंगे तो ये भाई कोई निहत्ता तो कोई नहीं था, सभी युद्ध के मैदान में तो शस्त्र लेके गए थे, कि जब ये लोग मरेंगे और इनकी स्त्रियां विधवाएं होंगी, और जब विधवाएं स्त्रियां अनिश्चित संपर्क करेंगी तो वर्ण संकर संतान होगी। एक दुनिया वालों, ये आज सारा संसार वर्ण संकर संतान है। ये महाभारत की देन है, और इस महाभारत को आगे मत ना बनाओ, मान जाओ इस महाभारत से ही सबक ले लो। इस महाभारत काल के युद्ध में 1,66,20,000 लोग मरे थे। तो इसलिए आज तुम बम बना बना करके, हर देश बम बना रहा, हर देश जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, हर देश जो है तरह तरह की जो है वो सामग्री बना रहे हैं। तो अगर ये सारे बम छुटेंगे तो तुम राज्य करोगे किस पे, मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए बजाय बम बनाने के तुम्हें गुरुकुल खोलने चाहिए, वेदों की शिक्षा होनी चाहिए, जिससे ज्ञान होगा तो लड़ाई अपने आप ना होगी। तो ये सारा जो है महाभारत काल के युद्ध को फिर दोहरा रहे हो, या तो तुम इन्हें पढ़ते हो, उनसे ही सबक ले रहे हो, ये बहुत बारी भूल कर रहे हो। आज तक 5200 वर्ष का इतिहास तो पहली स्थिति में नहीं आया। जो पहले भारतवर्ष था, चक्रवर्ती हमारा शासक था, और सारा चक्रवर्ती शासक टुकड़ा टुकड़ा में बट गए। जो शेष ही बचा है वो भी हमारी स्वाधीनता स्वतंत्रता नहीं है। तो इसलिए विचार करो कि हम युद्ध ना करें। एक दुनिया वालों समझो भाई, उस समय जो है अगर धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को समझा लेते या उसे मार ही देते, तो इतने जो है अरबों लोग जो मरे हुए थे न मरते। तो इसलिए विनाश करो। इस देखिए आज भी कौरव और पांडव जिंदा हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं मर गए, उनके वंशज तुम हो। दो ही समुदाय के तो हैं आज लोग, अच्छे लोग पांडव हैं, और जो दुष्ट किस्म के हैं वो कौरव हैं। तो दो ही तो हैं, आर्य और अनार्य। अनादि काल में भी दो समुदाय थे, आर्य और अनार्य। भाई आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो, उत्तम बनो, ताकि इस संसार में सुख से जियो और सुख से जीने दो, ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले इतिहासों से हम प्रेरणा लें, सबक सीखें, ताकि हम दोबारा से गलती ना करें। तो मैंने इसीलिए ये आज क्या ये 5वां भाग है मेरा, 5वीं वीडियो है मेरी महाभारत पे, कि हमें महाभारत में हमारा कितना नुकसान हुआ, हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और भाई महाभारत तो हमारे घरों में भी हो रहे हैं, गाँव में हो रहे हैं, बिरादरियों में हो रहे हैं। ऊंच नीच की भावना से महाभारत खड़ा कर दिया। क्या है ये? इसी को राजनीति कहते हैं, फूट डालो और राज करो। ये है विदेशियों की नीति, जो जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं था। अरे लोगों को लड़ा करके और फिर तुम राज करो, ये गलत बात है, ये नीति अच्छी नहीं है। हे विश्व के लोगों, तुम शांति बनाओ विश्व के अंदर, तब तो तुम्हारी बात है। तुम जो जहाँ कहीं अज्ञानता है उसे दूर करो, धर्म का प्रचार करो, वेदों का प्रचार करो, वेद की शिक्षा हो या जवन करो, एक दूसरे की भलाई करो। कोई भी हमारा इस संसार में ना कोई हमारा शत्रु है, भाई सब हम मित्र हैं, सब हम एक तरह ना भाई भाई। कोई भी, मैं तो कहता हूँ चींटी, हाथी और जितने पशु पक्षी, उन सब में आत्माएं। मनुष्य की तो बात ही अलग है अभी। तो ये सब भी हमारे सब भाई भाई हैं, मनुष्यों में हम सब भाई भाई हैं। हम बैर भाव त्याग करके अच्छा वातावरण बनाए इस दुनिया में, तब तो तुम्हारा नाम है। हिंसा करना तुम महापाप है, तो हम हिंसा ना करें। हम लोगों को अच्छा ज्ञान दें, तेज दें, शांति दें, यही मनुष्य मात्र की भलाई है। मनुष्य कहते ही उसको हैं जो मननशील विचारवान होता है, अच्छाई बुराई जान करके कार्य करे, इसीलिए इसका नाम मनुष्य है।
तो मैंने आज की जो ये चर्चा रखी है भाई, महाभारत के जो विनाश हुआ है उससे हम प्रेरणा लें और हम आगे ऐसी भूल ना करें। तो इसलिए ये हमें इतिहास जो पढ़ाए जाते हैं ना, इतिहासों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इतिहासों से सबक सीखना चाहिए। तो मैं सारे विश्व के लोगों को कह रहा हूँ, महाभारत से तुम जो है प्रेरणा लो और ऐसा काम दोबारा मत करो, फिर महाभारत का युद्ध हो इस विश्व में। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप सभी की आत्मा में हैं, प्रत्येक प्राणी की आत्मा में हैं। मनुष्य मात्र को सत्य ज्ञान दो, अच्छा ज्ञान दो, अच्छी बुद्धि दो, ताकि ये इस संसार में ठीक रास्ते पे चले, ठीक मार्ग पे चले, किसी की हिंसा न करे, किसी का हिंसक न बने और कहीं अन्य प्राणियों को भी जीवन का अधिकार है, जियो और जीने तो। हे परमपिता परमात्मा आप सभी की आत्मा व्यापक हैं, आप इनको सद विचार दो, अच्छा विचार दो, ज्ञान विचार दो और इनकी आत्मा में धर्म का वो हो। प्राचीन काल में जब आपने सृष्टि की रचना की वो उसमें आज देखें, तुलना करें वेदों से तो बहुत पतन की तरफ जा रहे हैं। हे परमपिता परमात्मा आप सभी की आत्मा में व्यापक हैं, सबको ज्ञान तो धर्म के मार्ग पे चलें और मैं आपसे करवत प्रार्थना कर रहा हूँ। हे परमपिता परमात्मा आप भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।